हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें ये देखना है कि ऐसे कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर पहली 3 टर्म्स का स्क्वायर हो और पीछे 3 टर्म्स हो। x और y पहले से मिलता जुलता, फिर y और z वाली टर्म, और फिर फर्स्ट और लास्ट को लेते हुए x और z वाली टर्म। तो हमने देखा कि हमारी जो सर्वसमीकाएँ हैं उन्हीं में से एक सर्वसमीका है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और ये इक्वल किसके चलती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। जो ये हमारे पास टर्म है, इसको देखते हुए हमने ये देखा कि यहाँ पर a जो हमारा टर्म है वो किसके इक्वल चलती है। हमें दिया गया था 4x², यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर है जिसको खुद से गुना करें तो हमारे पास 4x² आ जाता है। तो हम देखते हैं कि 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4x² आता है। इसी तरह से अगर 3y को 3y से मल्टीप्लाई करें तो 9y² आता है, और ऐसे ही अगर 4z को 4z से मल्टीप्लाई करें तो 16z² आता है। यानी कि हमने पहले ये चेक कर लिया कि कौन सा नंबर है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने से पहली टर्म यानी कि 4x² आ जाती है, दूसरी टर्म यानी कि 9y² आती है, और तीसरी टर्म यानी कि 16z² आती है। तो ये देखने के लिए हमने 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, 3y को 3y से, 4z को 4z से। इससे हमें ये पता लग गया कि जो पहली टर्म है वो 2x के इक्वल है। ऐसे ही जो दूसरी टर्म है वो 3y के इक्वल है, और जो तीसरी टर्म है वो 4z के इक्वल है। जब हमें ये बात मालूम हो गई है तो हम अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पहली संख्या का वर्ग लेना है a का वर्ग, a की जगह पे हमें रखना है 2x, तो इससे हमें मिला 2x का वर्ग। फिर हमने देखा कि दूसरे पद का वर्ग है, दूसरा पद हमारा चल रहा है 3y, तो इसलिए ये हमारा हो जाता है 3y का स्क्वायर। फिर हमने देखा तीसरा पद 4z है, तो 4z का स्क्वायर। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि 2 है हर किसी के साथ, 2 के साथ पहले दो पद 2 हमने लिखा, यहाँ से हमने देखा पहला पद 2x और दूसरा पद 3y। फिर ऐसे ही हमने बीच वाली टर्म देखी b और c, फॉर्मूले के नाम का 2, b की जगह पर 3y और c की जगह पर 4z। फिर हमने तीसरी टर्म देखी 2 फॉर्मूले में, c की जगह पर है 4z और a की जगह पर हमारे पास चल रहा है 2x। ये सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब एक चीज़ जो हमें देखनी है वो ये कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें तो सभी के सभी सिग्मा साइन जो दिए हैं वो पॉजिटिव दिए हैं, जबकि जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई थी वहाँ पे कुछ नंबर्स नेगेटिव भी थे। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो नेगेटिव है। हमने देखा कि लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं yz और xz वाली टर्म्स, इनमें दोनों में ही z प्रेजेंट है, दोनों में z है और दोनों का साइन नेगेटिव है। इससे हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो z वाली टर्म है वो टर्म नेगेटिव है, यानी कि जो c की वैल्यू है उसके आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना है। तो यहाँ जहाँ भी हमें 4z रखा है वहाँ पर ये नेगेटिव का साइन हम ले करके चलेंगे, और ये नेगेटिव साइन लेते ही हमारी जो टर्म में पॉजिटिव वाली प्रॉब्लम थी वो नेगेटिव के अंदर अब सॉल्व हो जाएगी। तो हमने अब देखना है कि ये तो थी हमारी लेफ़्ट साइड, राइट साइड में हमें क्या लिखना है। जो तीनों टर्म हैं, तीनों टर्म्स और उसका इकट्ठा स्क्वायर। यहाँ पे पहली टर्म थी 2x, दूसरी टर्म थी 3y और तीसरी टर्म जो थी वो थी 4z। हमने तीनों टर्म लिखी, लेकिन 4z कैसा है, नेगेटिव साइन के साथ। इकट्ठा लिखा है उसको और स्क्वायर, जब प्लस माइनस इकट्ठे आते हैं तो माइनस ही लिखा जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस में 4z। अब ये माइनस में 4z जो है इसको हम 2 बार मेंशन करेंगे, स्क्वायर होने की वजह से इसको हम 2 बार मेंशन कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है।
ये नेगेटिव साइन जो है, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे थे, दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास नेगेटिव ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमारे पास इस सम का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें दे रखी है एक इक्वेशन पोलिनोमियल की फॉर्म में, और हमें उसको सॉल्व करना है फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें घनों के रूप में प्रसारित करना है, यानी कि हमें वो आइडेंटिटी लगानी है जिसमें अंदर दो टर्म्स लिखी हों, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो और ऊपर उसका घन यानी कि क्यूब दिया गया हो। अब हमने देखा कि जो भी हमारी सर्वसमीकाएँ हैं, उन सर्वसमीकाओं में से एक सर्वसमीका ऐसी है जिसके अंदर दो पदों का घन अगर लिखना हो तो पहले पद का घन, दूसरे पद का घन, फिर 3 पहले का वर्ग और फिर 3 के साथ पहला ऐसे कैसे दूसरे वाली टर्म का वर्ग। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है। अगर दो टर्म्स का हमें क्यूब लेना है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर b प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और b का स्क्वायर, ये हमें लिखना होता है। अब हमने इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a की जगह पे क्या चल रहा है 2x, तो हमने यही कहा कि a की जगह पर हमें 2x लिखना है। दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे b की जगह पर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ प्लस के बाद b है, यहाँ प्लस के बाद 1 है, इसलिए b की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 1। अब इस चीज़ को हमें यूज़ करना है राइट साइड में रखते हुए, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x रखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 रखना है। तो हमने इसको लिखा 2x का घन प्लस 1 के लिए क्यूब लिया, फिर 3 फर्स्ट टर्म जो कि हमारी 2x है इसका स्क्वायर, फिर हमारे पास सेकेंड टर्म, फिर लिखा 3 और इस 3 के साथ में फर्स्ट टर्म एज इट इज़ यानी कि उसका कोई वर्ग वगैरह कुछ नहीं है, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है, इसको जब हमने देखा कि 2x का घन, घन का मतलब होता है नंबर अपने आप से 3 बार गुना हो रहा है, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x। जब हम किसी चीज़ के घन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हमें वो नंबर 3 बार गुना करना है। जब हम घन कह रहे हैं तो हमें उस नंबर को 3 बार खुद से ही गुना करना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, x 3 बार है तो x की 3, यानी कि ये पद हमारे पास क्या बन रहा है हल करने के बाद, ये हो जाता है 8x क्यूब। इसी तरह से देखिए 1 का घन करना है, यानी 1 को 1 से 3 बार गुना करना है, 1 गुना 1 गुना 1, तो हमें फिर से 1 मिलता है। वर्ग आपको मालूम ही है, नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, 2 की 2 से की 4, x की 1 से की 4x की 2। फिर ऐसे ही ये 3 जो हमारे पास है और ये जो 2 है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 6, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये समझने के लिए है, ये एक तरह से रफ वर्क है, इसको हमेशा करना ज़रूरी नहीं होता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, उसके बाद इसको नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास बन गया 8x क्यूब प्लस 1, 4 की 3 से हमने मल्टीप्लाई की तो 12x स्क्वायर, 6x की 1 से की तो 12 से 6, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से हमें इसका सेकंड करना है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें दो टर्म्स दी गई हैं, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। हमारा नंबर है 2a माइनस 3b और पूरे का स्क्वायर। जो 3ab हमारे पास है वो नेगेटिव साइन के साथ है, उसको ध्यान रखेंगे। फिर से हमें पहले वाली सर्वसमीका लिखनी है। अगर जब भी हमारे पास दो टर्म दी गई हों और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो हम उसको अब a प्लस बी लिखें या हम इसको पहले की जगह x प्लस वाई कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a लिखने से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हम इसको a नहीं लिख रहे। तो जब हमें जो टर्म दी गई है वहाँ पे हमने उस सर्वसमीका को एक्स वाई की टर्म्स में लिख लिया है। x प्लस वाई का घन ये किसके बराबर है, पहले का घन, फिर दूसरी जो टर्म है उसका घन, फिर 3 पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म ऐसे की ऐसे, फिर 3 पहली टर्म ऐसे की ऐसे, दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसको ध्यान में रखते हुए
अब हमने कंपैरिजन किया और ये देखा हमें जो दिया है वहाँ पे 2a है, यहाँ पे x है, तो इसलिए x की जगह पर हमें 2a रखना है और y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, y पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, तो y की जगह पे रखना पड़ेगा माइनस का 3b। ये वैल्यू हमने इसमें रखनी है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2a, जहाँ जहाँ y है वहाँ माइनस का 3b। ये हमने लिखा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, फिर 3 फॉर्मूले के नाम का, पहली संख्या जो है उसका स्क्वायर, दूसरी ऐसे की ऐसे, फिर प्लस पहली संख्या ऐसे की ऐसे 3 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए, और दूसरी जो टर्म है उस टर्म का स्क्वायर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी इक्वेशन बना ली है। यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, पहले पद का घन, यानी कि ये नंबर अपने आप से 3 बार गुना हो रहा है। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, और a को करेंगे तो a क्यूब आएगा ही। 3 को 3 से 3 बार गुना किया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। b का घन तो है ही। 2a का वर्ग यानी 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2a को 2a से मल्टीप्लाई किया 4a स्क्वायर। पीछे वाली टर्म हमने एज इट इज़ लिखी है, फिर आगे की 2 टर्म्स ऐसे कैसे लिखी हैं। उसके बाद है -3b का स्क्वायर, यानी कि -3 से मल्टीप्लाई हुआ +9, b को b से किया तो b का स्क्वायर। अब यही चीज़ें हमने नेक्स्ट टर्म में लिखनी है। ये तो हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। सेकंड में भी कुछ नहीं है ब्रैकेट खोलने के लिए। अब ये ब्रैकेट खोलनी है, 3 की 4 से की 12, 12 की 3 से की 36, माइनस का साइन है तो -36। a स्क्वायर है हमारे पास और b है। 3 की 2 से की 6 और 6 की 9 से की तो 54। ab स्क्वायर तो है ही। ये जो प्लस और माइनस है बीच में ब्रैकेट है, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें रिजल्ट माइनस में मिलता है। इसलिए अब हमने ये प्लस हटा दिया और अपने आंसर को इस तरीके से लिख लिया। तो इस तरीके से हमें जो भी घन दिया जाता है हम उस घन को हल करते हैं। ऐसे ही इसका फिर थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर भी 2 टर्म्स दे रखी हैं, आ गया हो तो हमारी सर्वसमीका है a + b का घन, पहली संख्या का घन, दूसरी संख्या का घन 3, पहली का वर्ग b + 3, पहली ऐसे की ऐसे और दूसरी का वर्ग। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे दोनों टर्म्स का। यहाँ a है, यहाँ पे x है, यानी कि a की जगह x रखना है। अब देखिए यहाँ b प्लस का है, यहाँ ये नंबर माइनस का है, तो b की जगह पे -2/3 y रखना है। ये वैल्यू हमने रखनी है। पहली संख्या का घन, पहली संख्या x थी, यानी कि हमें करना है x का क्यूब। फिर दूसरे नंबर का जो टर्म था उसका क्यूब, यानी कि -2/3y जो है इसका क्यूब। फिर 3, पहली का स्क्वायर, पहली थी हमारी x, उसका स्क्वायर, b यानी कि दूसरे वाली टर्म। फिर हमने लिखना है 3, पहली टर्म एज इट इज़ यानी कि x, दूसरे वाली का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया है। अब इसको देखते हुए हमें ब्रैकेट खोलनी है। अब किसी भी संख्या का घन यानी वो अपने आप से 3 बार गुना हो रही है, इसका मतलब है -2/3y जो है वो -2/3y से 3 बार गुना होता है। 3 तो है ही, x² है, यहाँ ये -2/3y है, इधर हमारे पास 3x है। स्क्वायर यानी कि जो नंबर है वो अपने आप से 2 बार गुना हो रहा है। क्यूब है तो नंबर अपने आप से 3 बार गुना होता है, स्क्वायर है तो नंबर अपने आप से 2 बार गुना होता है। अब यहाँ पहले वाली में तो कुछ है नहीं, एक ही टर्म है, इसको तो हमने लिख दिया यूं का यूं। ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, सारे माइनस मल्टीप्लाई हुए, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस, एक बार माइनस बचा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। y 3 बार है तो y की पावर 3, ये और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया। 2 तो है ही, x² y। ये और 3 और ये वाला 3 ये आपस में जो है दोनों हमारे मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है। ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड आपस में कैंसिल हो गए। ये जो माइनस है ये हमारा इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाता है।
2 की 2 से मल्टीप्लाई की हमने 4x और यहाँ से y²। एक बार 3 अभी भी हमारे पास बचा हुआ है नीचे, तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आंसर हो जाए।